कैसे हो बड़ी दीदी? आपको भूल गया। यहाँ पे एंट्री करते ही गाइस कैमरा थमा दिया गया। आ जाओ चल। एक्चुअली हम मॉर्निंग में घर आ गए थे और घर आने के बाद सबसे मिलने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के बाद हम पहुंच गए अपनी शॉप पर। जी हाँ, एक्चुअली ये मेरा व्लॉग लेट जा रहा है, आई एम सो सॉरी। और ये धनतेरस के दिन का व्लॉग है। हमारी बर्तन की शॉप है और हम आए हुए थे, स्पेशली हम आए हुए थे सिर्फ पापा की हेल्प करने के लिए। क्योंकि हम वैसे फेस्टिवल में आते नहीं हैं ज़्यादा, और दिवाली में जब हम ज़रूर आते हैं क्योंकि हमें पापा को हमारी ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स होगी क्योंकि हमारा भाई बहुत छोटा है और पापा अकेले पड़ जाते, तो हम तीनों बहनें मिलकर पापा का क्या करते हैं, हेल्प। जी हाँ, हम पापा की परी हैं भाई, तो हेल्प बनता है बिल्कुल। तो बस हम इसीलिए आ गए थे और आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। मैं बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि गाड़ी मोटर चल रही है और आप लोग को इरिटेशन होगी वहाँ की आवाज़ सुनने में, इसलिए मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करूँगी, आप लोग को बताऊँगी कैसे क्या हो रहा है। ये मेरा छोटा सा भाई है, दद्दू, कद्दू, लड्डू, जो भी आप बोलें, वैसे हम इसे प्यार से बोलते हैं दद्दू, और इसका नाम है अंश। चाय पिला रहा है, इतना छोटा बाबू है, चाय पिला रहा है ना। पापा देते हैं चाय? पापा नहीं है। कौन बनाता है, मम्मा? जब इसने बोला कि इसके पापा नहीं है, ओह माय गॉड, आई फील वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम, बट एक अच्छी बात थी कि इसकी मम्मा जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं इस टाइम, मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन यू कैन से, आप बोल सकते हैं, नॉट स्ट्रगलिंग। हाँ, स्ट्रगल तो कर ही रही हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है वो। और ये बच्चा स्कूल जाता है सुबह में स्कूल से आता है तो यहाँ पे चाय लेके आता है। इसकी मम्मा बोलती हैं कि मैं इसको बहुत मजबूत बनाना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में ये जब मतलब होता है ना कि कुछ करके ही खाए पिए, ना कि ऐसा बुरी आदत इसको लगे। तो मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। मुझे मिलकर इससे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पापा इसको बहुत मानते हैं, हम सब बहुत मानते हैं इसको। हम लोग तो पहली बार मिले थे, लेकिन पापा इसको बहुत मानते हैं और इसकी मम्मा हमारी शॉप पर आती हैं और मैं आपसे उनसे भी मिलवाऊंगी आगे, क्योंकि ये हमसे मिली हुई थी। और इसको अच्छी बात यह है कि इसको एजुकेशन इसके साथ साथ बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही हैं, टॉप स्कूल में पढ़ा रही हैं वहाँ के इसको। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का टॉप स्कूल है जहाँ ये बच्चा पढ़ता है। तो जो भी ज़रूरत होती है, ज़रूरत का सामान जो भी चाहिए होता है, कभी पापा ना नहीं बोलते हैं और हमें अच्छा लगता है। और ये हमारे अंकल के लिए हमने लेके आया था शर्ट और पैंट और शूज़, और ये बहुत खुश हो रहे थे। इनको शर्ट तो बहुत पसंद है, इनको पैंट भी बहुत पसंद आया, जीन्स का पैंट था। कह रहे थे कि मतलब ये स्ट्रेचबल था, बैठने उठने में बहुत आराम रहता है। और सेम पैंट हम पापा के लिए भी लेके आए थे, बस कलर चेंज था पापा का, वो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैं भी इस वीडियो में नहीं है इस वीडियो में, सॉरी फॉर दैट। और हाँ, और फिर पापा आ गए और फिर पापा से भी मिलिए, पापा क्या बोलते हैं। और हाँ, हमने तो आपको अंकल का शूज़ दिखाया ही नहीं, वो भी देखिए अंकल, अरे पहन के चल तो रहे हैं। अंकल अपन जूता दिखाओ। ठंडे वाला काम खत्म ना? हाँ हाँ, ठंडे वाला काम खत्म। जैकेट पर ये देहे रहा धरे है। जैकेटो होइए, जूतो होइए, कपड़ो होइए। पागल है तू, हमारा बड़ा भाई है। अंकल खुश, अब जूता भी एकदम बढ़िया होइए वाने। हाँ। हमारी बर्तन की शॉप है, तो कल धनतेरस है, तो इस वजह से सब हम आए हैं डेकोरेट करने, क्योंकि माल दिखेगा तभी तो बिकेगा। Hi, Kusi. How are you? Ready?
ठीक है, हम ले लेंगे। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन गाइस, वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब हम बता नहीं सकते कितना ज़्यादा। फीवर हो कुछ भी हो, कभी वो रुकते नहीं हैं। मतलब हमेशा उनको काम करना है, हमेशा। मतलब आज अभी वो 3 रात नहीं सोएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। हम तो नींद ले भी लेंगे लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोएंगे। तो आई नो सबके पापा ऐसे ही होते हैं, सबके, हमारे भी ऐसे ही हैं। और अभी वो मतलब होता है ना कि एक टेंशन रहती है आपको, तो उनको टेंशन बनी हुई है। आज से नहीं, काफ़ी टाइम से टेंशन बनी हुई कि होता है ना कि सामान ला रहे हैं, माल ला रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, पापा ना सुने, बट आप लोग को मेरी आवाज़ जाएगी। बड़े वाले पे उसमें से और यहाँ स्ट्रगल चल रहा है हमारा ड्रम निकालने का, जो कि निकल ही नहीं रहा था गाइस। एक्चुअली इस ड्रम के अंदर एक और छोटा सा ड्रम घुस गया था, जो कि हमने बहुत कोशिश की कि निकल जाए, हमसे निकल जाए। बाद में पापा ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट वो ड्रम नहीं निकला। और फिर ये मेरी बड़ी बहन आ गई, ये भी निकालने का ट्राई की, लेकिन वो फिर भी नहीं निकला। लास्टली हमने उसे छोड़ दिया, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा था। आधे पौने घंटे हमने इसको निकाला, लेकिन कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि ये निकला ही नहीं। लास्टली पापा के फ्रेंड का बेटा आया सुबह में, वो जिम जाता है तो एक जिमर ने इसको निकाला। हाँ, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. ये उनको इसलिए बोल रही थी क्योंकि उनको अच्छी नींद मिल रही थी और हमें नींद नहीं मिल रही थी। और यहाँ मेरे सिस्टर बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए चेयर का सपोर्ट ले लेकर थोड़ी बहुत नींद तो नहीं ले रही है, बस उस थकान को इस चेयर पर डाल रही है, टेबल पर। और ये ड्रम वगैरह हमने लगा दिया है, और वाकई हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऐसा लग रहा था, अभी भी लग रहा है कि बहुत सा जो काम है वो अधूरा है, फैला हुआ है। लेकिन हम मतलब एक सुबह से लगे हुए थे, धनतेरस के एक दिन पहले का है ये वीडियो। और यहाँ सारे टिफ़िन वगैरह लग गए हुए हैं, और फिर भी हमारा अंदर का जो काम है वो स्टार्ट है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो है बाहर सारे सामान लग जाए और अंदर का जो वो ये सब बॉक्स है वो खाली दिखे, और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम बस और सामान निकाल कर गोदाम से लेकर आए थे, उसको डेकोरेट कर रहे थे, अंदर लगा रहे थे। और जो ये स्ट्रगलिंग पॉइंट था हमारा चल रहा था। और यहाँ मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी। एक्चुअली रात के जो है वो 3 बज रहे थे, 3 नहीं 3:30 बज रहे थे, और बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। हमने पापा को और खुशी को सुला दिया। खुशी मतलब मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसको मैंने बोला कि सो जाए वो भी, और पापा को भी हम लोगों ने बोला कि आप सो जाइए, हम जग रहे हैं। क्योंकि हम उस दिन दुकान पे ही रुके हुए थे, रात का 3:30 बज रहा था, और हम दोनों को भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट हम सो नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी पापा सो गए थे। कोई टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि हम बचपन से यहाँ आते जाते हैं, रह रहे हैं, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। सामने अंकल का घर है, शॉप भी है, तो वो सब की टेंशन तो थी नहीं। पापा थोड़ा आराम कर लेते, सो लेते, तो उनके लिए कल के लिए अच्छा होता। नहीं तो वो जो हेडेक है, एक सर भारीपन वो लगा रहता, और हम नहीं चाहते थे कि पापा के साथ ऐसा हो। हमारा तो चल जाएगा, लेकिन पापा का कैसे? पापा की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं को सब देखना है। हम तो बस उनके, एक होता है ना बैक बेंचर्स, वो थे उनके सपोर्टर, कि हाँ बस पापा जैसा कह रहे हैं वैसे हमको करना है। एक्चुअली हमारा भाई बहुत छोटा है, तो वो ये सब काम नहीं कर सकता। तो हम जो पापा की बेटियां हैं उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो बस हमने बोला आप थोड़ा आराम कीजिए, तब तक हम जग रहे हैं। और पापा बेचारे वैसे भी ऑलरेडी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, और हमें भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी। बट मैं आप लोगों से वीडियो बना कर, मैं थोड़ा सा होता है ना कि नींद खुल जा रहा था, हाँ भाई आपके लिए वीडियो बनाना है, आपको दिखाना है, तो ये चीज़
हम कर रहे थे। यहाँ मेरी बहन थोड़ा कानों की सफाई कर रही है अपनी बैठकर, क्योंकि सारा डेकोरेशन हो चुका है। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है, हम बहुत थक चुके थे, तो वो बाद में होगा या सुबह में होगा। हाँ, हम सुबह में फिर आएंगे। और ये प्रसाद आया हुआ था, हाथ मेरा बहुत गंदा था, बट फिर भी मैंने आगे से पकड़ा, क्योंकि अगर आप जगते रहते हो तो आपको भूख लगी जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा हुआ कि प्रसाद रखा हुआ था, क्योंकि 3:30-4 बजे मैं क्या खाने जाती। तो बस मैं काफ़ी लड्डू खा ली थी वहाँ से, और फिर लास्टली मुझे भी नींद आने लगी, और थोड़ा सा नींद मैं भी लेने लगी। मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने सूट कर लिया कि हाँ, मैं भी सोने लगी थी, कि इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मतलब रहा ही नहीं जा रहा था, मैं गिरे जा रही थी चेयर से। तो दीदी ने बोला कि थोड़ा बहुत तुम भी सो लो, नहीं तो सर भारी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम बोले हाँ सही बात है, अभी तो कल पूरा दिन देखना ही है, लाओ थोड़ा बहुत नींद ले लेते हैं। तो हम तीनों यहाँ सोने लगे थे। दीदी ने नींद नहीं लिया हुआ था, और हम घर से बिस्तर वगैरह लेकर आए थे, तो ये अच्छी बात थी। और ये सुबह का समय है। गाइस, स्पेशल वर्कर बुलाया गया है। दो गाइस, ये मुझे क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें पनीर इसको पनीर नहीं पसंद। ऊपर हाँ अंकल। और ये धनतेरस की रात की वीडियो। तो यहाँ पर लोग आ रहे थे, सामान ले रहे थे, हम दे रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे मिलवाऊंगी उस छोटे बच्चे की मम्मा से। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ये जो सूट में दिख रही ना येलो में, ये उसकी मम्मा है। थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर पाई, बहुत मैं पूरा नहीं दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो थोड़ा सा मैं सूट बस पीछे से ही, थोड़ा बहुत आगे से भी फेस आ गया है, तो मैंने आपको दिखा दिया है गाई। और वो पापा की हेल्प करने आई थी, क्योंकि वो पापा को बहुत मानती हैं एज अ ब्रदर। तो एक होता है ना भाई का हेल्प करने, बहन आ गई। और ये मेरा रहा कद्दू लाल, जो कि स्कूल से आ चुका हुआ था, इसका धनतेरस के दिन भी स्कूल था। तो खाना पीना खाकर ये भी आ गया यहाँ पर। ये मेरा चट्टू पट्टू हाय बोल रहा है आप लोगों से, आप लोग भी हाय बोल दीजिए। तो यहाँ बस आज थोड़ा सा सुकून था, क्योंकि चीज़ें नहीं लगानी थी, और ये था कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, लग गया, कस्टमर्स आ रहे थे। तो ये देखकर अच्छा लगता है आपको। लोग कहते हैं ना कस्टमर हमारे क्या होते हैं, भगवान। जी हाँ, हमारे लिए तो ये चीज़ अच्छा लग रही थी कि चलो ठीक है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग ना करके आ रहे हैं हमारे पास ऑफलाइन शॉपिंग करने। तो जितना भी हमने मेहनत किया हुआ था, पापा का जितना था, जितना वो मेहनत किए हुए थे इतने टाइम से, तो वो चीज़ अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो हमें भी अच्छा लगा। और फिर हम जाने लगे घर शायद, आई थिंक हाँ हम घर जाने लगे थे थोड़ा बहुत। और ये नेक्स्ट डे का सूट है, एक्चुअली ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। धनतेरस ख़त्म हो चुका था, तो हम सब मिलकर बातें कर रहे थे। ये हमारे अंकल हैं जो शॉप पर रहते हैं, हम जब आते हैं ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है, और हमें भी इनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे इनको हमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने घर की बातें शेयर करते हैं, और हम अपनी बातें शेयर करते हैं। ये दीदी गीजर दिखा रही है, बजाज का गीजर है ये, गैस से जो कि चलता है। और पापा यहाँ एक्चुअली जहाँ से सामान लेके आए थे वो भी आ गए। ऑफ कोर्स पैसे लेने, पूरे पैसे तो देकर हम पेमेंट करके तो सामान लेते नहीं हैं। बिजनेसमैन की बेटी हूँ तो इतना बहुत तो जानती हूँ कैसे क्या चलता है नहीं चलता है। तो वो आ गए थे अपना पैसे लेने। तो पापा बोल रहे थे कि मैं आपका जो भी पैसे दूंगा वो दिवाली के बाद दूंगा, दिवाली से पहले कोई लेना देना नहीं चलेगा। पैसे वाला काम पापा नहीं करते हैं, किसी को ना तो लेते हैं ना तो देते हैं। पहले हो सकता है ये चीज़ें, लेकिन दिवाली के बाद ये चीज़ होती हैं। मजाक बंद कर। मेरा नाम दिखाई बाहर जाके हंस रही है, कह रही हम जा रहे हैं घर। दोनों लड़ाई की है। मालिक 1000 दिए, कब दिए? ले गई, अच्छा दे दिए 1000। ए पापा सुन रहे हैं? कहा कि कुकर में एक साइड करवा दो। हाँ कुकर एक साइड, हाँ कुकर एक साइड, अरे यार बंद कर दी वीडियो। कुकर एक साइड करिए। कुकर एक साइड करा। हाँ हे तुम जाओ, हे तुम आ जाओ।
और धनतेरस के बाद का ये वीडियो है, एक दिन बाद का। हम सारा सामान एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे इलाहाबाद आने के बाद पापा को ये सब काम करना पड़े, और क्योंकि हम तीनों लोग थे, हम चाह रहे थे पापा को कोई काम ना पड़े, सारे एडजस्टमेंट हो जाएं, जो बाहर सामान लगा है वो भी और अंदर भी सब कुछ अच्छे से लग जाए, सारी चीज़ें ईजिली मिल जाए पापा को। एक्चुअली पापा की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी क्योंकि इतने दिनों से वो ये स्ट्रगल, जिनकी बर्तन की शॉप होगी, जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि हाँ कितना काम हो जाता है, या पहले या बाद में इतनी टेंशन रहती है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि पापा को वो बर्डन आए, इसलिए हम चाह रहे थे कि पापा का सारा काम करके ही हम यहाँ से जाएं। एक्चुअली ये मेरा वीडियोस इसलिए भी इतना लेट आ रहा है क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। छोटी दिवाली से मतलब भयंकर उनको फीवर आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़। और जब हमने उनका पूरा टेस्ट कराया तो उनका लीवर जो है वो बढ़ा हुआ था और उनको जो है टाइफाइड हो गया था, जो कि आप लोग जान सकते हैं कि इस टाइम जिसको भी फीवर हो रहा है उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और पापा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यहाँ पे सब कुछ इसलिए हम चाह रहे थे, ये सब तो चीज़ें बाद में हुई, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने सोच लिया था कि हम सारा काम करके ही यहाँ से जाएंगे ताकि पापा को हमारे बहुत ज़्यादा काम ना रहे यहाँ पे। तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी और पापा मेरे थोड़ा सा कहीं गए हुए थे। हमने सोचा थोड़ा पापा को सरप्राइज़ देते हैं, अच्छा सारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस दिन भी ये पूरा काम हो नहीं पाया और पापा को फिर भी यहाँ रुकना पड़ा दूसरे दिन भी। और इसी चक्कर में पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि उस टाइम हम थे नहीं। एक दिन तो हम चलो रुक गए थे, पापा सो लिए थे, लेकिन जब नेक्स्ट डे था तो पापा सो नहीं पाए और मच्छर बहुत ज़्यादा काट लिए थे पापा को, इसी वजह से उनको ये सब चीज़ें हुई, इतना स्ट्रगल करना पड़ा उनको। और फ़िलहाल अभी मेरे पापा ठीक हैं। और मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग अच्छा सपोर्ट दीजिएगा, अच्छा व्यूज़ दीजिएगा, अच्छे से शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोग हमारी मेहनत देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जितना आप लोग शेयर करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के साइड से और मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छे से मतलब वीडियोस और मतलब होता है ना कि मोटिवेट होके खुश होकर इसे अपलोड करूँगी। क्योंकि अभी मेरी दिवाली वगैरह की वीडियोस तो पड़ी हुई हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो भी। मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जितना हो सके आप लोगों से उतने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि होता है ना कि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, मैं स्लो चल रही हूँ या आप लोग स्लो सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अपने वीडियोज़ होता है ना कि 1-2 दिन में अपलोड कर देती हूँ। हाँ बस ये हो गया कि पापा की तबीयत ख़राब होने से मेरे ये वीडियोज़ जो हैं वो लेट अपलोड हो रहे हैं, बट ये सिर्फ अभी के टाइम पे है ऐसा, अब से ऐसा नहीं होगा। अब मैं हर दूसरे दिन अल्टरनेट मतलब वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी क्योंकि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, घर पे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सारा टाइम हम सिर्फ अपने फैमिली को दे रहे थे। उस टाइम मैं वीडियोस तो बना रही थी बट इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा बोल नहीं रही थी, सिर्फ घर से घर की बातें हो रही थी। क्योंकि मैं जब घर जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना भी टाइम हो सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली के साथ, उन्हीं के साथ मैं इंजॉय करूँ। और वो चीज़ें हुई भी, हमने बहुत इंजॉय किया। हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे हम क्योंकि पापा की तबीयत ना ठीक होने की वजह से, और यहाँ हम चला रहे थे खुशी की साइकिल बहुत टाइम बाद हमने साइकिल चलाई, बहुत मज़ा आया। और ये दीदी का घर है, एक मेरी दीदी है विनीता दीदी जो हमारे साथ रहती हैं, आप लोग मिल चुके हैं, ये उन्हीं का घर है। हम उनको बुलाना चाह रहे थे बट हमने बुलाया नहीं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, हम 10:30-11 बजे घर जा रहे थे। और हाँ आप लोग मत सोचिएगा इतनी रात को हम घर जा रहे हैं, कोई डर की बात नहीं थी। अब हम बाहर रहते हैं तो इतने स्ट्रांग हम हो चुके हैं कि कैसे कब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी दिवाली की रौनक थी तो कोई टेंशन था नहीं। आप लोग आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं हम कितने स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी ये जो आप हमें कह लीजिए फ्रेंड्स, बहनें, बेटी जो भी कह लीजिए, हम बहुत स्ट्रांग हैं। इसलिए हम अपने पापा का सपोर्ट भी अच्छे से कर लेते हैं। और एक्चुअली हम पहुंच चुके थे घर और हमारा ये छोटा सा कद्दू लड्डू जो कि जग रहा था, मिलिए आप लोग इससे भी इंतजार कर रहा था मेरा भैया। लैया लाए हैं, खाओगे? साइड लैया तुम्हारे लिए लाए हैं। ठीक मैं बता के थोड़े से खोल लो, आज दिवाली बस गाइस ये एक शाम से पटाखे फोड़ रहा है, अपना के लिए नहीं फोड़ गाइस ये एक शाम से पटाखे फोड़ रहा है। पैसे कितना पटाखे खरीद के लाए, लेकिन अब गाइस आप लोग कमेंट में इसको खूब डांटिए क्योंकि ये खुद से नहीं फोड़ता है, दूसरे से फोड़वा के अपना हंसता है, अपना डरता है। एक भी पटाखा खुद से नहीं फोड़ता है, मतलब लोगों को बांट देगा और या तो हम ही लोग से फोड़वाएगा, लेकिन खुद से नहीं, बस हंसेगा देख के।
और पटाखे इनको रो रो कि भैया 100 रुपये पटाखे अभी लेके आया अभी, और जो कल ले आया था वो तो ले ही आया था, अभी जो कल लेगा वो तो लेगा ही। हटो ठंडा मत। हाँ और क्या, तुम्हारा मिट्टी साफ कर रही है ना, फिर उसी हाथ से खाना खा ले। गाइस छोड़िए गाइस, फोड़ने जा रहा हूँ मैं। गाइस आप बताइए आज फोड़ूंगे कल। खाना निकल चुका है, ये रहा दही, ये रहा सब्जी, चटनी, पूरी मेरी। कैसा है? खा चुकी हैं। ये रही मेरी बड़ी बहन जी, मार रही हूँ फोन का। खाना लाके रख दी और हम खा रहे हैं। ये रहा मेरा भैया जो कि पहले से खा के बैठा है, किसी का इंतजार नहीं करता है। उसको 7 बजे खाना चाहिए। सब खा रहे हैं।